दोस्तों स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। और अभी मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी से मेघालय स्टेट के लिए। और मेघालय में जा रहा हूँ बस से। कैसे जाऊँगा सब डिटेल्स आपको एक बार बस में बैठने के बाद शेयर कर दूंगा। ये रहा भाई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, मस्त साफ सुथरा है। अभी मैं हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के नियर। और गूगल ने बोला था कि गुवाहाटी से शिलोंग के लिए लोकल बसेस जाती है और उसके लिए पे करना पड़ता है 300 रुपीज़। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, मैं अभी आया हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के यहाँ पर। और यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर्स है और जो टूरिस्ट मुझे एक मिला, उन्होंने बोला कि मैं आज तक 5 बार गुवाहाटी से शिलोंग गया हूँ। शिलोंग है मेघालय की कैपिटल सिटी। मुझे आज तक कभी लोकल बस मिली नहीं। अभी पता नहीं गूगल ने ऐसा क्यों कहा। और अभी मैं एक गाड़ी से जा रहा हूँ और इसमें सिर्फ 4 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और उसके लिए मैंने पे किया है 500 रुपीज़। और यहाँ से गुवाहाटी से मुझे शिलोंग में पहुँचने के लिए लगेगा आई थिंक 2.5 या 3 घंटे। तो चलो जर्नी का मज़ा उठाते हैं। 1.5 घंटे बाद एक लोकल ढाबे पर रुके हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लेनी थी कॉफ़ी, बट वहाँ पर प्राइसेस हाई होने के चलते तो मैंने जब गुवाहाटी में कॉफ़ी पी रहा था ना, बकवास कॉफ़ी पी थी और उसके लिए मैंने पे किए थे 30 रुपीज़। तो उधर से बिस्किट लिया था। जब टाइम मिलता है तो स्नैक्स उठा लो, अच्छा चीज़ें उठा लो। मैं तो बकवास आइटम खा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप जहाँ पर रुके या कुछ खाने के लिए सोचे तो फिर अच्छा ही चीज़ खाओ। चलो ऐसे स्टेट में जा रहा हूँ जो मैं सिर्फ आज तक इंटरनेट में पढ़ता आ रहा था। जैसे ही हमने गुवाहाटी छोड़ा और मेघालय में एंटर किया, तब एक चेक पोस्ट मिलते हैं। ऑफकोर्स वो तो मिलना ही है। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ही पूछा, भाई किधर से हो, कहाँ जा रहे हो, कोई पहचान का है क्या। और मैंने फिर उनको आईडी वगैरह दिखा दिया। तो कुछ उतना सवाल पूछते नहीं है। तो आप यदि इंडिया में घूम रहे हो, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट में, तो आईडी कार्ड जरूर कैरी कर लेना। ये ढाबे पर हम रुके हुए हैं और यहाँ का जो टॉयलेट है ना, मस्त क्लीन रखा हुआ है। और मुझे इतना पता है कि मेघालय को भी बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट क्लीनियस्ट स्टेट्स में से एक। बट लेकिन मुझे आसाम ने पूरा वो कर दिया। इतनी गंदगी थी, खास करके वो जो स्टेडियम है ना, अभी स्टेडियम एक ही स्टेडियम है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी इंटरनेशनल वाला, वो भी सबसे बड़ा। बट चारों बाजू में इतनी गंदगी थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको रिकॉर्ड करके आसाम वालों को दिखाना चाहिए था कि कितनी गंदगी है वहाँ पर। सिर्फ वहाँ पर ही नहीं, जिस एरिया के मैं आसपास रह रहा था ना, वहाँ पर ना प्रॉपरली गार्बेज का वो डब्बा था ना कुछ था। उसके ऊपर आसाम वालों थोड़ा ध्यान देना, आपके स्टेट में बहुत गंदगी है। डालना ही पड़ता है क्या? हेलमेट पहनना ही पड़ता है? यस यस, इट्स कंपल्सरी। ये पीबी में है ब्रो। दोस्तों स्वागत है आपका मेघालय में। और मेघालय इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां पर क्लाउड्स लिटरली ग्राउंड पर चल रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम है मेघालय। मेघालय का मीनिंग होता है मेघ यानी कि क्लाउड्स, और आलय का मतलब होता है होम, यानी कि होम ऑफ क्लाउड्स। लेकिन दोस्तों मेरे से एक और बार फिर से गलती ऐसी हो गई कि
मैंने इतना फालतू वाला रूम चूज किया ना, मतलब मुझे सच में खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गुस्सा अंदर से कितना आ रहा है। एक्चुअली गलती ये हुआ है कि जो हॉस्टल्स मैंने देखे हुए हैं वो यहाँ से आई थिंक 5 या 8 किलोमीटर दूर है। वहां जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि यदि मुझे वहां जाना है तो मेरे 100-150 रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं सिर्फ वन राइड के लिए। ऑनलाइन रैपिडो की बात कर रहा हूँ, शेयर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर मिलता है या भी नहीं, वहां से मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो मैं आ गया फिर से सिटी सेंटर में, और वहीं पर मैंने एक रूम ढूंढ लिया और उसके लिए मैंने पे किया 300 रुपीज। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें ना टॉयलेट अच्छा अटैच है और ना ही यहाँ पर है इंग्लिश टॉयलेट। इंग्लिश टॉयलेट तो छोड़ दो और टॉयलेट की बात ही छोड़ दो, बट रूम इतना फालतू है। अभी आपको एक बार मेरा रूम दिखा देता हूँ, फिर जज करना। भाई ये तो रहा रूम, मतलब दरवाजा, और यहाँ से स्टार्ट होता है और वहीं पर जाके खत्म होता है। तो अभी आप लोगों को कैसे बताऊं मेरी कंडीशन। मैं इतना खुद को क्या बोलूं, अभी भाई समझ लेना, जो गाली देना हो दे दो। एक्चुअली यहाँ पर मैंने फिर बाद में booking.com से एक रूम देखा। वो मुझे उसके लिए मुझे पे करने पड़ते थे 400 रुपए। एटलीस्ट मैं वहां पर हॉस्टल में तो रुक जाता। एक्चुअली मैंने पहले भी देखा है, बट एक्चुअली होता है कि booking.com से जो लोकेशन मुझे कॉपी करनी होती है गूगल मैप में, वो इजीली कॉपी होता नहीं है। तो उसके चलते सच में यार, चलो अब एक काम करते हैं। वैसे भी मैं शिलोंग कल तो मैं छोड़ ही रहा हूँ और उसके बाद जा रहा हूँ अनदर सिटी। वो सिटी के बाद मैं फिर से चला जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। मे भी कुछ फिक्स नहीं है, बट अभी जाते हैं शिलोंग, घूमते हैं, देखते हैं। शिलोंग को ऐसा भी बोला जाता है म्यूजिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 5 साढ़े 5 के बाद यहाँ पर अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद देखने को कुछ मतलब नहीं है। और अभी दोपहर के आई थिंक 1:30 या फिर 2 बज चुके हैं। तो जाते हैं फटाफट, जितना कवर कर सकते करेंगे और फिर ये फालतू वाला रूम छोड़ देंगे। दोस्तों जो गलतियां मैं कर रहा हूं ना, वो आप ना करो। उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मेरे वीडियो को स्किप मत किया करो, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है उस टाइम। देखो आप तो समझदार तो है ही, आप तो अच्छा अच्छा होटल तो देख ही लेंगे, लेकिन बजट में भी ऑप्शन होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो गलतियां मैं करता हूँ उससे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप उससे कैसे बच सकते हो। यानी कि मैं जो गलतियां कर रहा हूँ उससे आप कैसे बच सकते हो, और फिर आपका जो टूर है, जो ट्रैवलिंग है, वो आपकी आसान हो जाए और आपको मजा आ जाए। एनीवेज चलो, अभी जो हो गया उसके ऊपर लोड लेके मतलब नहीं है। गलतियों को मुझे फिर से एक और बार सुधारना पड़ेगा, और ये मेरी आखिरी गलती होनी चाहिए इस ट्रिप में। तो चलो जाते हैं बाहर और घूमते हैं। ये रहा मेरा रूम, और यहाँ पर कई सारे रूम्स है, और यहाँ पर रहा कॉमन टॉयलेट। लेकिन सच में मैं यहाँ पर कोई भी यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं यूज करने वाला हूँ दूसरा। कैसे जुगाड़ लगाता हूँ मैं आपको सब दिखा दूंगा। यहीं पर है मेरा हॉस्टल, और ये रहा सिटी सेंटर, और इसके जस्ट सामने मैं रह रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती की वजह से मैं सच में फालतू जगह पे रह रहा हूँ। इससे भी अच्छा प्लेस था, बट क्या कर सकते, गलतियाँ तो मैं बहुत बार कर ही रहा हूँ। तो चलो एनीवेज, दुख की बात को साइड में रखते हैं और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये लेक ज़्यादा दूर नहीं था, ये सिटी सेंटर के नियर बाई ही था, और इसके लिए अंदर आने के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और यदि आप कुछ मेरे जैसा कैमरा वगैरह लाते हो तो फिर उसके लिए 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आप जुगाड़ लगा लो, जैसे मैंने लास्ट टाइम गलती किया था। यदि आपको याद होगा कि मैं जू में गया था, तो भी मुझे उस समय 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा था, 50 या 20 रुपीज़। इस बार में मुझे बोले थे, लेकिन मैंने बराबर दिमाग का इस्तेमाल किया। जो गलतियां मैं पास में करता था ना, वो इस समय नहीं करूँगा। जगह तो मस्त है यार, मतलब बहुत ग्रीनरी भी है, लेकिन ये जो लेक जो है वो ज़्यादा उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। साफ़ सुथरी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, देखो ना। बट
स्पॉइल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवेज चलो घूमते हैं। आप ये जो देख रहे हो ना खासी ट्रेडिशनल ड्रेस, ये यहाँ की मेन कम्युनिटी है। इसके बारे में बात करते हैं कि मेघालय के एक्चुअल इंडिजिनियस कम्युनिटी क्या है। थोड़ा स्पेस देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटी के बारे में। देखो यहाँ पर 3 मेन इंडिजिनियस कम्युनिटी है, खासी, गारो और जैंतिया कम्युनिटी। जैंतिया पीपल जो है वो रहते हैं जैंतिया हिल्स रीजन में और उनकी लैंग्वेज है जैंतिया। और जो गारो कम्युनिटी है वो रहती है गारो हिल्स रीजन में और उनकी लैंग्वेज है गारो। और यहाँ की सबसे मेन जो कम्युनिटी है वो है खासी, और वे लोग रहते हैं मोस्टली खासी हिल्स रीजन में। बट उनका अभी का जो मोस्टली प्रेजेंट जो है वो है शिलोंग और नियर बाय एरियाज में, और उनकी लैंग्वेज है खासी। एक्चुअली मेघालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। खासी रीजन यानी कि खासी हिल्स रीजन, गारो हिल्स रीजन और जैंतिया हिल्स रीजन। और ये नाम यहाँ के कम्युनिटी के द्वारा ही उनके नामों से दिया गया है। यहाँ की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ के लोग मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी कि मैट्रिलिनियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सरनेम आता है वो आता है माँ के साइड से। यानी कि माँ की शादी होने से पहले जो सरनेम होता है वही सरनेम आगे कंटिन्यू होता है, और जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली रजिस्टर होती है बेटियों के नाम पर, ना कि बेटे के नाम पर। और सबसे पता नहीं, ये सबसे यूनिक चीज़ में आकर मेघालय आने के बाद ये बात सुन रहा हूँ। और इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट है जो यहाँ पर मतलब ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। पार्क कितना मस्त है ना, बट मुझे फ़ोटो लेने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन डेयरिंग नहीं हो रही कि किसी को कि पूछ लूँ मेरा कोई तो फ़ोटो ले लूँ। बट इतना दूर आए तो किसको तो पकड़ना पड़ेगा। इतना डेयरिंग करके मैंने लोगों से फ़ोटो खिंचवाए, और स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो देख लेना कैसे खिंचवाए। भाई किसी को भी फ़ोटो लेने नहीं आते क्या मेरे? क्या फ़ोटोज़ निकाले, कुछ बोलते भी नहीं कि पोज चेंज करो, वो करो। कंट्रोल। और फोटो भी तभी अच्छी आएगी ना जब शक्ल अच्छी हो। ये है लोकल मेघालय बॉय, और इनसे ना मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ का जो सरनेम जो मैंने बोला ना मैट्रिलिनियल सिस्टम जो फॉलो करते हैं वो वही है क्या नहीं? ओके, सो योर सरनेम केम फ्रॉम मदर साइड और फादर साइड? From mother. ओके, मदर साइड। एंड डू यू नो अबाउट मैट्रिलिनियल सिस्टम हियर? मैट्रिलिनियल सिस्टम? No. नो? Yes. सो आर यू फ्रॉम विच कम्युनिटी? Khasi. Khasi. And your language? Khasi Lao. Khasi language. Khasi and English you can speak only. Yes. Hindi? नहीं. नहीं? Okay. थोड़ा. हाँ, I got it. चलो. Okay. Nice to meet you. Okay. दोस्तों लिटरली 5-10 मिनट में पहले मैं जब वीडियो बना रहा था ना तो सनलाइट सीधा मेरे आंखों में जा रही थी, तो उससे मुझे वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस समय। बट 10 मिनट के बाद तुरंत सिचुएशन देखो क्या हो गया है। जब से मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने आया हूँ ना तब से बारिश का माहौल बना ही रहा है। इसीलिए तो मेरा सिक्किम का जो टूर था वो पूरा का पूरा फेल हो चुका है। आसाम में जब मैं था ना तब मैंने ऐसे घर देखे ही नहीं है, और यहाँ पर जब आया हूँ तो यहाँ पर घरों का जो यूनिकनेस है वो अलग ही देखने को मिल रहा है आसाम से। और मैं आया हूँ गुवाहाटी से, और गुवाहाटी से शिलोंग आने में, शिलोंग है मेघालय की कैपिटल सिटी, सिर्फ 2.5 या 3 घंटे लगते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, और आते ही सब माहौल चेंज हो जाता है। बहुत यूनिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर भी जाम सिस्टम देखने को मिल रही है। मेरी वॉकिंग स्पीड देखो, क्योंकि ना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, उसके चलते मैं 3-3.5 किलोमीटर इजीली वॉक कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे फटाफट वॉक करना पड़ता है ताकि मैं फटाफट वहाँ पर पहुँच जाऊँ। और यहाँ पर है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 5-5:30 बजे पूरा अंधेरा छा जाता है, तो उसके बाद मतलब होता नहीं है फिर किधर भी घूमने का। इसलिए मैं फटाफट जितना हो सके वॉक करने के लिए देखता हूँ। भाई मैं क्या चीज देख रहा हूँ, ये तो ठीक है लेकिन ये क्या है भाई?
मैंने तो सुना था कि ये सब चीजें नागालैंड में देखने को मिलती है, बट मेघालय में आने के बाद बाप रे। यदि आप लोग, मैं आपको ना ऐसी चीजें दिखाने से पहले आपको मैं सजेशन दूंगा, यदि आप खाना खा रहे हो या खाने वाले हो तो पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूंगा कि आपको देखना चाहिए या फिर बाद में देखना चाहिए। अभी मैं सिर्फ गूगल के भरोसे जा रहा हूँ कि वहां पर बजट में घूमने के लिए हो सकता है, तो गूगल मैप मुझे ऐसे रास्तों से लेके जाता है कि मुझे सच में मजा भी आता है कभी कभार। ये देखो लोकल गलियां, लेकिन यहाँ पर क्लीनलीनेस तो बहुत है। यहाँ के घर तो मस्त है यार, देखो ना। यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स खेला जा सकता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? मैं तो कबड्डी एंड खो खो प्रेफर करूँगा यहाँ पर खेलने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बॉक्स क्रिकेट। वैसे सच बोलूँ तो 50 रुपीज़ वर्थ इट है, लेकिन देखो ना कितना बड़ा पार्क है भाई। यदि किसी को मॉर्निंग वॉक करना है तो इससे बेटर और कौन सी जगह हो सकती है। इस पार्क में आपको एंट्री फी देनी पड़ती है, और लोकल के लिए है 20 या 30 रुपीज़, और टूरिस्ट के लिए देना पड़ता है 50 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है कि बहुत वर्थ इट है। और शिलोंग को बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। मैं तो कभी स्कॉटलैंड तो नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग गए ना प्लीज़ बता दो यार, शिलोंग को सच में स्कॉटलैंड बोलना चाहिए या भी नहीं। ये है पार्क और सामने है गोल्फ कोर्स, लेकिन यू नो गाइस, गोल्फ कोर्स के अंदर जाने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो इस पार्क में आओ, मुझे नाम तो नहीं पता है, बट बेस्ट है यार। यदि आप गोल्फ कोर्स भी डालते हो ना तो उसके सामने ये पार्क आपको देखने को मिलेगा। चलो अभी पार्क से फटाफट निकलते हैं, और जितने भी यहाँ पर घूम सकते हैं ना घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और शिलोंग को मैं कल के कल ही छोड़कर दूसरी सिटी के तरफ जाने के लिए देखने वाला हूँ। रोड पर कभी भी वॉक करते वक्त है ना ऑपोजिट साइड से वॉक किया करो, क्योंकि यदि आप उस साइड से चले गए और गाड़ी भी पीछे से आने वाली है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पीछे से कब उड़ा देंगे। एटलीस्ट अपोजिट साइड में होता है कि आपको सामने से जज तो कर सकते हो कि गाड़ी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर आप उतना सेफ हो सकते हो। तो ये छोटा सा हैक मेरी तरफ से। आई नो एक कॉमन है, बट फिर भी बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, इसलिए मैंने, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ की जो कम्युनिटी है वो है खासी, गारो एंड विच वन अनदर जैंतिया। और ये बिलोंग करता है खासी कम्युनिटी से, और ये बंदा सिर्फ लिटिल इंग्लिश बोल पाता है, और इसकी जो मदर टंग है वो है खासी। तो ज्यादा बात हो नहीं पा रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब घूमने के लिए यहाँ पर, और क्या चीजें मुझे खानी चाहिए। एनीवेज मैं बस ऐसा ही पूछ रहा था कि यहाँ के लोकल लोगों से। तो चलो घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मुझे लगा था कि सस्ते में काम हो जाएगा, लेकिन भाई एंट्री फी देखते ही मैं रिटर्न जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पोखरा में तंदूरी चाय ट्राई की थी, और उसके लिए मैंने पे किया था 60 रुपीज, और इसकी कीमत है यहाँ पर सिर्फ 30 रुपीज। कोई टेस्ट में फर्क नहीं आता, लेकिन मजा आता है पीने में। वैसे तो मैं चाय कभी ट्राई नहीं करता हूँ, बट मुझे जब लगता ना कि यूनिकनेस है अभी, तो फिर मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ। ये स्ट्रीट फूड, ये रहा नूडल्स, ये पराठा, अभी शाम के सिर्फ 6 ही बज चुके हैं, बट यहाँ पर अंधेरा इतना जल्दी हो जाता है कि अंधेरा छोड़ो, यहाँ पर दुकानें भी ऑलमोस्ट बंदी हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शाम यानी कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और मॉर्निंग बहुत अर्ली शुरू हो जाती है। यदि आपको नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना है ना, तो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट करना, क्योंकि फिर बाद में रात में आप क्या कवर करेंगे प्लेसेस। रात में सिर्फ आप जो लोकल स्ट्रीट या फिर लोकल मार्केट या फिर खाना पीना है ना, वही चीजें आप सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी चीजें फिर आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
ये जो मार्केट देख रहे हो ना, ये सेम अपने संडे मार्केट जैसा ही होता है, नथिंग डिफरेंट, बस प्लेस अलग होता है, लोग अलग होते हैं, बाकी सब चीजें सेम ही होती है। और यहाँ पर भी वही सेम सेल लगा हुआ रहता है, 100 रुपए 150 रुपए। मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट। मेघालय में आने के बाद मैं फिर से एक और बार मोमोज ट्राई कर रहा हूँ। करने का रीजन क्या है, ये खाने के बाद आपको बताता हूँ। क्यों मेघालय को बोला जाता है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, क्यों सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है और मेघालय में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेसेस है। तो इसका कारण ये है कि